गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और मैं राजेश तिवारी उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष एक नया पाठ लेकर व्याकरण से हिंदी व्याकरण कक्षा 10वीं का हिंदी व्याकरण। और मेरे पास है आज एक न्यू चैप्टर जिसे मैं आपके सामने रखता हूँ। चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। लेकिन सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ बातों का जान लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि हम उन बातों को नहीं जानेंगे तो ये चैप्टर हमें कंफ्यूज करता रहेगा, हम भटकते रहेंगे, कई जगहों पर हमें बराबर कंफ्यूजन जो है नजर आता रहेगा। इसलिए उन बातों को मैं पहले ही बता देना चाहता हूं जिन बातों से कंफ्यूजन होता है। तो चलिए सबसे पहले, हालांकि एक छोटी सी बात है, एक वाक्य मतलब सेंटेंस, एक सेंटेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज क्या है, सबसे जरूरी बात जो जाननी चाहिए हर विद्यार्थी को या हर किसी को जाननी चाहिए, एक वाक्य में क्या है। तो वाक्य में जानने वाली सबसे जरूरी चीज है उस वाक्य का कर्ता और उस वाक्य की क्रिया। ये दो मुख्य चीजें हैं एक वाक्य की। हालांकि ये बहुत छोटी सी बात है स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं वाक्य में कर्ता को पहचानना, क्रिया को पहचानना ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैंने क्लास में भी देखा है कि बहुत सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स जो ये नहीं वाक्य में बता पाते हैं कि कौन कर्ता है कौन क्रिया है। तो उन स्टूडेंट्स को नजर में रखते हुए मैं इस बात पर चर्चा करना चाहता हूं। तो थोड़ा सा देखते हैं हम इस चीज को कि वाक्य में कर्ता और क्रिया होता क्या है। यह एक वाक्य है, छोटा सा वाक्य, और इसमें कर्ता, सबसे पहले इस चीज को हम कंफ्यूज ना हो, शब्द जो है कर्ता, ये कर्ता शब्द जो है कितने लोगों को कंफ्यूज करता है। कर्ता का मतलब क्या होता है? कर्ता को इंग्लिश में हम कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। और हिंदी में, इंग्लिश में जाने की जरूरत नहीं है, हम हिंदी में ही बात करते हैं। तो कर्ता का अर्थ क्या है? कर्ता का अर्थ है काम करने वाला। कर्ता यानी काम करने वाला, काम करने वाला, ठीक। और क्रिया, ये शब्द भी कंफ्यूज करता है। क्रिया, बच्चे सोचते रह जाते हैं क्रिया क्या है। ये बच्चों की गलती नहीं है, ये उस शब्द की गलती है। ये जो कठिन शब्द है इनकी गलती है, ये आपकी गलती नहीं है, ठीक है। तो क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया का मतलब होता है सिंपल, काम। क्या मिला? कर्ता का मतलब काम करने वाला और क्रिया का मतलब काम, साधारण सी बात है। तो जब भी हम एक वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कोई काम करने वाला भी होगा और उसमें कुछ काम भी होगा, काम को ही किया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस वाक्य में, ये जो वाक्य है छोटा सा एक वाक्य, इसमें काम क्या, पहले काम को ढूंढते हैं। मैं घर जाता हूं, जाहिर सी बात है काम क्या है? जाना, जाना काम है। लेकिन जब हम वाक्य में काम को देखते हैं तो हम पूरे मतलब क्रिया जब हम ढूंढते हैं तो यहां से यहां तक पूरी क्रिया हो जाएगी। जाता हूं, ये क्रिया है, यही काम है। सिर्फ जाता काम नहीं होगा, जाता बोलने से काम नहीं होगा। काम क्या है? जाता हूं। अगर यहां रहता जा रहा हूं या जा रहा था, वो पूरा काम हो जाएगा, पूरा का पूरा क्रिया हो जाएगी, ठीक। अब इसमें काम को करने वाला कौन है? यानी कर्ता, ये तो हो गई क्रिया। काम को करने वाला कौन है? आप साफ देख सकते हैं, मैं जाता हूं, मैं। जाने वाला कौन है? मैं, यानी काम को करने वाला कौन है? मैं हो गया कर्ता। राम घर जाता है, यदि यहां राम रहता तो राम हो जाता कर्ता। तो ये है कर्ता और क्रिया। सीधी सी बात, साधारण बात, हर
हर विद्यार्थी को एक वाक्य में कर्ता और क्रिया पहचानना आना चाहिए। ये कर्ता और क्रिया नहीं पहचानेंगे तो आप कई चीजों में, ग्रामर व्याकरण में कई जगहों पर आप भटकते रहेंगे। चलिए अब हम दूसरे स्टेप पर जाते हैं कि हमारा दूसरा जो जानने का चीज है, जानने वाली जो दूसरी बात है वह है वाक्य के अंग। क्या है? वाक्य के अंग, जिनका नाम है उद्देश्य और विधेय। ठीक, उद्देश्य और विधेय। अब ये उद्देश्य और विधेय क्या है? तो देखिए, अभी अभी मैंने बताया कर्ता और क्रिया के बारे में। तो अगर सीधे शब्दों में कहें, सीधे सीधे शब्दों में अगर कहें तो उद्देश्य कर्ता को कहते हैं और विधेय क्रिया को कहते हैं। वह घर जाता है, मैंने ही लिखा था ना वाक्य, वह घर जाता है। इसमें उद्देश्य क्या था? यानी कर्ता कौन था? वह। उद्देश्य भी वह होगा। क्रिया कौन थी? क्रिया क्या थी? जाता है। जाता है क्रिया विधेय हो गई। तो कर्ता और क्रिया, उद्देश्य और विधेय। लेकिन अब सवाल है कि जब हम कर्ता और क्रिया को ही उद्देश्य और विधेय कहते हैं तो फिर हमें उद्देश्य और विधेय कहने की क्या जरूरत है? कर्ता और क्रिया ही कहकर क्यों नहीं रह जाते हैं? क्यों नहीं काम चला लेते हैं? बात है, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो कर्ता के साथ आकर जुड़ जाते हैं, कर्ता से पहले आकर जुड़ जाते हैं। तो उनको लेते हुए, कर्ता के साथ उनको लेते हुए हम उनको उद्देश्य कहते हैं। पूरे को कर्ता हम नहीं कहेंगे। जब ऐसी बात आ जाती है तो हम उनको उद्देश्य कहते हैं। और इसी प्रकार से कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो क्रिया से पहले आकर क्रिया के साथ जुड़े रहते हैं, तो उनको लेते हुए, क्रिया के साथ उनको लेते हुए सबको विधेय कहते हैं। क्रिया को सिर्फ हम क्रिया कह सकते हैं, लेकिन उन क्रिया के साथ जो सब जुड़े हुए हैं, जो विस्तार हैं क्रिया के, उनको हम क्रिया नहीं कह सकते हैं। इसीलिए इनका अलग से नाम दे दिया गया है, उद्देश्य और विधेय। एक वाक्य देखते हैं, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें, इस उदाहरण में हमने लिखा है दशरथ पुत्र राम वन में चले गए। दशरथ पुत्र राम वन में चले गए। अब यहां हम देखते हैं, सबसे पहले हमको ढूंढना क्या है? पहले ही मैंने बताया था एक वाक्य में कर्ता और क्रिया जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हमको ढूंढना है कर्ता और क्रिया। अब देखिए, कर्ता यानी काम करने वाला कौन है? राम। क्रिया कौन है? चले गए। क्लियर? बात समझ में आई? कर्ता राम, क्रिया चले गए। अब हम इसको कर्ता और पूरे वाक्य को, क्या यहां हम ये सब कर्ता कह सकते हैं और ये सब क्रिया कह सकते हैं? नहीं, सारे को क्रिया तो नहीं कर सकते हैं, सारे को कर्ता नहीं कह सकते हैं। कर्ता यानी काम करने वाला, राम ही काम करने वाला है। और यहां क्रिया चले गए, बस इतनी सी है। अब ये क्या है? कर्ता से पहले ये दो शब्द आए, दशरथ पुत्र। क्रिया चले गए, क्रिया से पहले ये दो शब्द आए। ये क्या है? ये है, देखो, ये है कर्ता और ये है क्रिया। कर्ता, क्रिया, तो ये हो गया कर्ता का विस्तार। इसको कहते हैं विस्तार। विस्तार मतलब फैलाव। कर्ता फैल गया है, थोड़ा इसका एरिया बढ़ गया है। ठीक है ना, इसका क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो गया है। बड़ा क्षेत्र का बड़ा हो जाना ही विस्तार है। ठीक है, तो ये हो गया कर्ता का विस्तार। और चूंकि कर्ता के पहले जो शब्द आ गए वो कर्ता के विस्तार हो गए। सिंपल सी बात है, क्रिया के पहले जो शब्द आ जाएंगे, जितने भी शब्द हो, वो क्रिया के विस्तार हो जाएंगे। ये हो गया क्रिया का विस्तार। ठीक, कर्ता का विस्तार, क्रिया का विस्तार।
इसी को यहां से यहां तक अब पूरा हो गया उद्देश्य। क्या हो गया? इसको कहते हैं उद्देश्य। और यहां से यहां तक पूरे क्रिया तक ये हो गया विधेय। अब हम यहां से यहां तक को क्रिया तो नहीं कहेंगे और यहां से यहां तक को कर्ता तो नहीं कहेंगे, इसलिए इनका दूसरा नाम दे दिया गया है। इनको दूसरा दो अंग बना दिया गया है। क्या? उद्देश्य और विधेय। पूरा उद्देश्य और पूरा विधेय। तो ये था उद्देश्य और विधेय।